दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखो, आपने एक पेड़ का चित्र देखा होगा जिसपे 3-4 लोग बैठे होंगे और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो कि जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को वो काट रहा है। एग्ज़ैक्ट काम आज के डेट में हम इंसान प्रकृति के साथ यही कर रहे हैं। जिसके कारण जानलेवा हीट वेव, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, उसके बाद खाने की कमी, उसके बाद हेल्थ से जुड़ी कई सारी समस्या हमारे सामने आ रही हैं। ये केवल इंसानी जीवन को ही नहीं बदल रहा, पूरी धरती को बदल रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? अगर इसको रोका नहीं गया तो इस पे लाखों मौतें हर साल होंगी। इस पे डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2030 से 50 के बीच में अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से चलता रहा, तो हर साल 2.5 लाख से प्लस मौतें होंगी। और दूसरी चीज़ बर्फ का पिघलना। बर्फ के पिघलने के कारण ग्लेशियर जो है लगातार सिकुड़ रहा है, जिसके कारण जो समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जो जितने भी विश्व के तटीय क्षेत्र हैं, उनके डूबने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद खराब मौसम, जंगलों में आग लग जाना, कहीं बाढ़, कहीं सूखा और ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसकी वजह से समुदाय और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को ही तबाह कर रही है। ये प्राकृतिक आपदाएँ ऐसी हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसी भी समुदाय को तबाह करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मानव पे इसका एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, आपने कुपोषण सुना होगा। कुपोषण के मामले में ना एक रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि खराब मौसम के कारण पैदावार में कमी आएगी तो खाने की चीज़ें बहुत कम हो जाएँगी, जिसके कारण उनकी माँगें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी और माँगों के साथ कीमतें भी बढ़ जाएँगी। तो कीमत बढ़ जो कमज़ोर लोग के तबके हैं, जिनके पास इकोनॉमिकल वो बहुत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें भुखमरी नॉर्मल सी चीज़ है, वो फैलनी फैलनी है। उसके बाद आपने डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों के बारे में सुना होगा। और वायु प्रदूषण जो आपको इतना एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहा है, ये इसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये एक कॉमन समस्या हमें देखने को मिलती है। इस पे हेल्थ से जुड़ी मेंटल हेल्थ को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि विस्थापन को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन इसी तरीके से रहा, तो जहाँ पे इंसान अभी रह रहे हैं, उस जगह पर इतनी गर्मी या फिर इतनी ठंडी हो जाएगी कि इंसान के रहने लायक दशा ही नहीं रहेगी। इसके कारण उनको मजबूरी में वहाँ से जाना, एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके कारण सामाजिक अस्थिरता भी हमारे समाज में बहुत अच्छे से फैल जाएगी। और उन्होंने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 2 से 3 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है? बात करते हैं प्रजातियों का क्या है, तो इस पे भी एक रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर का ही। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण के मैमोलीज जो प्रजाति है वो एक तरीके से वो विलुप्ति हो चुकी है और ऐसे 19 तरीके की जो प्रजातियां हैं वो दर्ज की गई है जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। तापमान वृद्धि से लगभग 1.6% जो प्रजातियां हैं वो ऑलरेडी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अगर सदी के अंत तक यही तापमान 1.5 सेल्सियस तक रहा तो यह आंकड़ा लगभग 8% प्रजातियों को ऐसा है जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंचा सकती है, ठीक है? लेकिन अगर यही आंकड़ा 4 या 5 सेल्सियस डिग्री तक तापमान बढ़ा तो ये आंकड़ा बढ़ के 30% प्रजातियों को ये विलुप्त कर सकती है। और अब तक हमने 19वीं सदी से लेकर अभी तक हमने 11 सेल्सियस पूरी पृथ्वी के तापमान को हम बढ़ा चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी आपको और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके।